लापता हो गए। इश्क तो मिला नहीं, उल्टे लात घूंसे मिले हैं। ये ठगी के एक नए तरीके से जुड़ी कहानी है जिसके बारे में सभी को पता होना जरूरी है। मामला गाजियाबाद का है, जहां पर डेटिंग एप्लीकेशन पर एक लड़की को उसके सपनों की रानी मिलती है। कहानी आगे बढ़ी और एक बार में दोनों की मुलाकात का वादा भी हुआ, लेकिन उसके बाद में 2 बियर की कीमत उसे 15,000 रुपए देकर चुकानी पड़ी और तब लड़की को एहसास होता है कि ये इश्क नहीं, हुस्न का जाल था जो आशिक को कंगाल बनाने के लिए बिछाया गया था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन दिया दिल, 37,000 बना बिल। दो बियर और आशिक बर्बाद। हुस्न का जाल और शराब को ढाल बनाकर लूट का नया ट्रेंड चल रहा है गाजियाबाद शहर में। यहाँ इश्क के नशे में डूबे आशिक को बियर के नशे में झूमना भारी पड़ गया। मोहब्बत तो ऑनलाइन हुई थी, लेकिन जैसे ही गर्लफ्रेंड डाउनलोड होकर सामने आई, बार में शाम रंगीन करने का प्लान बना। बर्बादी की स्क्रिप्ट उसी वक्त लिख दी गई और फंस गया बेचारा आशिक। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए युवक का युवती से मिलना बेहद भारी पड़ा। उसे महज 2 बियर 15,000 रुपए की पड़ी, साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि पीड़ित युवक ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दी है। इस कहानी की शुरुआत कुछ वक्त पहले होती है, जब मुरादाबाद के गौरव गर्लफ्रेंड की तलाश में ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हैं। उनकी कोशिश रंग लाती है और ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर इश्क की शुरुआत होती है। फिर मुलाकात का दौर शुरू होता है, लेकिन जल्द ही लड़की अपना जाल बिछाना शुरू कर देती है और इसी जाल का एक हिस्सा था गौरव को गाजियाबाद के एक बार तक ले जाना। दरअसल पूरा मामला कविनगर थाना क्षेत्र का है, जहां आरडीसी में एक बार में मुरादाबाद निवासी एक युवक एक युवती से मिलने पहुंचा था और उसने वहां पर 2 बियर ऑर्डर की। बार के अंदर 2 बियर की कीमत उसे 37,000 रुपए बताई गई। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। ऐसे में युवक ने 10,000 रुपए अपने दोस्त से ऑनलाइन ट्रांसफर कराए और साथ ही 5,000 रुपए कैश देने के बाद ही युवक को बार चालकों ने वहां से जाने दिया। यानी बार में बिना ऑर्डर किए गौरव और उनकी गर्लफ्रेंड के सामने 2 बियर परोस दी गई। फिर बिना देरी के बिल भी आ गया, लेकिन जैसे ही लड़के ने बिल देखा होश उड़ गए, क्योंकि 37,000 का बिल आया था। युवक के साथ हुई मारपीट और धोखाधड़ी के बाद युवक ने इसकी लिखित शिकायत कविनगर थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो बार संचालक है उसके साथ साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब इस कहानी में 2 एंगल शुरू होते हैं। एक, या तो लड़की ने खुद हुस्न के जाल में फंसाकर लड़के का शिकार किया। अगर ऐसा है तो बार में उसकी सेटिंग रही होगी, जिसमें पैसों का कुछ हिस्सा बार भी लेने वाला था। दूसरी थ्योरी ये भी हो सकती है कि बार मालिक खुद लड़कियों को इस तरह शिकार के लिए काम पर रखता हो। जो भी हो, पुलिस को इस मामले की तह तक जाने की जरूरत है। वहीं पीड़ित का कहना है कि इस पूरे रंगजाल में वो महिला भी कहीं ना कहीं शामिल है, जो कि उससे डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है और जल्द ही उस युवती का पता लगाने के बाद उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात पुलिस द्वारा की जा रही है। वैसे तो गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन शांति भंग जैसी धाराओं में उन्हें तुरंत जमानत मिल गई, जबकि ये मामला धोखाधड़ी और साजिशों से जुड़ा है। सवाल ये है कि इस खेल का मास्टरमाइंड वो लड़की है या फिर बार मालिक। जो भी हो, पुलिस की जांच में जल्द ही सच सामने आएगा। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। कौशाम्बी में अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। कातिल मुंबई से चलकर आया और पत्नी के प्रेमी का कत्ल कर चुपचाप वापस चला गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों को कानो कान भनक तक नहीं लगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
परदेश में था पति, प्रेमी की बाहों में बीवी। पत्नी इस बात से अनजान की मौत बनकर वो करीब आ रहा है। वो तो बस प्रेमी की बाहों में चैन से कुछ वक्त बिताना चाहती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और पल भर में कहानी बदल गई। अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध को शक का आधार बनाकर विजय को रात्रि में ही गला दबाकर हत्या कर दी गई। कौशाम्बी से हत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों कमरे में पकड़ लिया। गुस्साए पति ने मौके पर ही पत्नी के प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर लाश बोरे में डालकर ठिकाने लगाने प्रयागराज के नवाबगंज ले गया और वहां से मुंबई फरार हो गया। अब पुलिस ने करीब 10 दिन बाद घटना का चौंकाने वाला खुलासा किया है। विजय कुमार 19 जून की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिवार वालों के काफ़ी खोजबीन के बाद जब उसका कुछ पता नहीं चला तो उसके पिता विनोद ने करारी थाने पहुंचकर बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई। आंस की मदद से पुलिस ने गांव के रंजीत कुमार की पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में रंजीत की पत्नी ने पुलिस को बताया कि 16 जून की रात उसके पति रंजीत ने विजय की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगा दिया है। घटना करारी थाना क्षेत्र के बड़ा अडहारा गांव की है। यहाँ रहने वाले महेश ने 19 जून को थाने में तहरीर दी थी कि उनका बेटा विजय 16 जून की शाम 8 बजे घर से शौच के लिए निकला था और तब से घर नहीं लौटा। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर विजय की तलाश शुरू की। इसी दरमियान पता चला कि विजय के पड़ोस में रहने वाले रंजीत कुमार की पत्नी से प्रेम संबंध है। बस यहीं से चौंकाने वाले खुलासों का सिलसिला शुरू हुआ। भाई 8 बजे रात की बुलाई थी, खाना पीना सब खिलाती थी, कपड़ा लत्ता सब धोती थी और काका रात में 8 बजे रात में बुलाई थी अपने घर पे, फोन लगाती थी हरदम। फिर हमारे पापा मम्मी सुबह पता पाए कि हमारा लड़का नहीं हो गया तो फिर थाने पर गए। जांच के दौरान पता चला कि रंजीत की गैर मौजूदगी में विजय रात में उसके घर जाता था। ये बात किसी अनजान शख्स ने रंजीत को बताई। इसकी सच्चाई जानने के लिए बिना किसी को कुछ बताए रंजीत मुंबई से 16 जून को घर पहुंचा। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। विजय उसकी बीवी की बाहों में लेटा था। तभी रंजीत ने विजय की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर स्कूटी से लादकर प्रयागराज के नवाबगंज थाना की सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया। पड़ोस में रहने वाले रंजीत कुमार जो बॉम्बे में प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनके द्वारा अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध को शक का आधार बनाकर विजय को रात्रि में ही गला दबाकर हत्या कर दी गई तथा शव को बोरे में भरकर अपनी स्कूटी से प्रयागराज क्षेत्रांतर्गत जनपद के नवाबगंज क्षेत्र में सड़क के किनारे उनकी शव को उनका फेंक दिया गया था। कुमार को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि उनका शव नवाबगंज पुलिस द्वारा SRN भेजा गया है। पुलिस ने किसी तरह आरोपी को मुंबई से वापस बुलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर लाश को बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट।